हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले मेरी तरफ़ से रमज़ान करीम की सबको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। अल्लाह ताला ये रमज़ान आपके लिए बरकतों भरा और नेमतों से भरा हो और अल्लाह ताला जो है वो आपकी बातें भी कबूल करें, आपके रोज़ों को भी कबूलियत दें और जो आप चैरिटी करें अल्लाह ताला उसको भी अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा दें। तो रमज़ानुल मुबारक की जो है वो ग्रॉसरी वो जारी है और कुछ ना कुछ जो है ना वो रह ही जाता है। तो मैं यहाँ पर आप सब लोगों को जो है ना वो ये टिप देना चाहूँगी, बल्कि तो सारे लोग मुझसे तो ज़्यादा ही समझदार होंगे कि जब भी आप लोग ग्रॉसरी करने के लिए जाएँ तो सबसे पहले अपनी एक लिस्ट तैयार कर लें और लिस्ट के अकॉर्डिंगली जो है ना वो सारी की सारी अपनी चीज़ें ख़रीद कर लेकर आएँ। और ये लिस्ट जो है ना ये रमज़ानुल मुबारक से पहले ही आप लोगों को तैयार कर लेनी चाहिए। आपको पता हो कि मेन्यू में आप लोग क्या क्या चीज़ें बनाने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो शॉपिंग उस तरह से कर ली जाती है। हमारे पास ये ग्रॉसरी का सामान जो है ना वो दूसरी दफ़ा आ चुका है, लेकिन अभी भी बेकिंग की जो चीज़ें हैं ना वो इसमें से कम हो गई हैं क्योंकि वो मेरे माइंड से स्किप ही हो गई हुई थी। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा हुआ है कि रमज़ानुल मुबारक में ही जो है ना वो मैंने बेकिंग के ऊपर भी ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है, उसको सीखना भी है। तो अब एक और चक्कर जो है ना वो मेरा लगेगा और मैं ख़ुद जाके जो है ना वो उसकी सारी चीज़ें पूरी करूँगी। जो लोग मेरे व्लॉग्स पहले से देख रहे हैं उन्हें ये आइडिया है कि मैं विलेज से बिलॉन्ग करती हूँ और फिर हमें जो है वो अपनी ग्रॉसरी करने के लिए लाहौर जाना पड़ता है, किसी दूसरे सिटी जाना पड़ता है जिसके लिए पूरा दिन कंज्यूम हो जाता है। तो बच्चों के साथ इतना टाइम नहीं भी मिलता, इसीलिए मेल्स को ही लिस्ट पकड़ा देते हैं। उन्हें जो चीज़ें समझ आती हैं वो ले आते हैं और बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो उन्हें समझ में नहीं आती, तो उसके लिए फिर जब भी टाइम मिलता है हमें तो ख़ुद जाकर हम जो है ना वो ले आते हैं। अभी जो मेजर किचन पेंट्री का सारा सामान है ना, दालें, सर्फ़, साबुन और सॉसेस वगैरह, केचप्स, मसाले, वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारा सामान यहाँ पर इसलिए बिखरा हुआ है कि मेरी आदत है कि जब भी सामान आता है तो मैं उसको लिस्ट के साथ जो बिल होता है ना उसके साथ ज़रूर टैली करती हूँ। और अब जो है ना मेरी हेल्पर्स इनको सारा किचन के केबिन्स में अरेंज कर देंगी। अच्छा, पहली टिप मैंने आपको ये बताई है कि ग्रॉसरी रमज़ान शुरू होने से पहले ही कर लें। और दूसरी बात ये है हमेशा लिस्ट बना के लेके जाएँ ताकि अननेसेसरी चीज़ें भी ना ख़रीदें और ज़रूरत का सारा सामान भी आ जाए। अच्छा, तीसरी जो मेरी टिप है कि रमज़ान शरीफ में आप किस तरह से अपना जो है ना वो टाइम सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कैसे आप अपना टाइम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि घर के बाकी सारे काम-काज भी हो जाएँ और इफ़्तार का एहतमाम भी इन टाइम हो जाए। तो उसके लिए जो है ना मैंने ये स्टिकी नोट्स रखे हुए हैं अपने पास। तो मैं क्या करती हूँ कि डेली जो है वो अपना इफ़्तार जो है वो प्लान कर लेती हूँ। जो मुझे बनाना होता है मैं उसको पहले ही लिख लेती हूँ इन स्टिकी नोट्स पे और उसके बाद इसको मैं स्टिक कर देती हूँ अपने मिरर के पास। क्योंकि ड्रेसिंग टेबल वो जगह है जहाँ पर आपने दिन में कोई 10 दफ़ा तो चक्कर लगाने ही है। जैसे-जैसे आप चक्कर लगाएँगे आप अपने इस नोट को देखेंगे तो आपको आइडिया होता रहेगा कि क्या-क्या काम मेरे पेंडिंग है और मैंने उनको किस तरह से करना है। अब मेरी जैसे ये लिस्ट तैयार हो गई है कि खजूरें और साथ में मिल्क शेक होगा स्ट्रॉबेरी का, शामियाँ बनानी है और कीमा बनाना है और साथ में कीमा राइस बनाने हैं। इसके अलावा सलाद रायता जो बनता है और पकोड़े और साथ में जो है ना जूस भी बनाना है। तो इसमें से आधे काम तो मैं मॉर्निंग में ही करके रख लूँगी जो करने वाले होंगे और कुछ चीज़ें जैसे फ्राई करने का जो काम होगा वो तो ज़ाहिर बात है इफ़्तार के एन टाइम पर ही होगा। तो स्ट्रॉबेरी शेक के लिए मैंने स्ट्रॉबेरीज़ वॉश कर ली हैं और उसको जो है ना ऊपर से कट करके उनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी शाम तक के लिए। और खजूरें जो है वो सारी की सारी वॉश करके मैंने उसको एक कंटेनर में डालकर जो है वो रख लिया है। अब देखें ये 10 दिन गुजारती हैं या 12 दिन गुजारती हैं तो मुझे सिर्फ ये करना होगा कि इफ़्तार के टाइम में थोड़ी सी खजूरें लीं और उसको जो है वो डायरेक्ट प्लेट में डाल के सर्व कर दिया। मतलब मुझे वॉश करना नहीं पड़ेगा अगेन एंड अगेन उसको। उसके बाद शामियाँ बनानी है तो ज़ाहिर बात है उसका सारा मिक्सचर जो है वो पहले से रेडी करना है। तो मैंने अर्ली मॉर्निंग ही जो दाल भिगो के रखी हुई थी, साथ में मेरे पास घर में कीमा पड़ा हुआ था, तो वो कीमा और दाल को जो है यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर शामियाँ तैयार करूँगी। अच्छा, मेरे पास ये कीमा पड़ा हुआ था तो मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया, लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको एक टिप देना चाहूँगी कि शामियाँ बनाते हुए ना कभी भी कीमे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो कीमा होता है उसको यूज़ अगर आप करते हैं तो फिर रेशे नहीं बनते। तो उसकी बजाय जो है ना डायरेक्ट आप गोश्त का इस्तेमाल करें। तो मेरे पास ये मटन का कीमा पड़ा हुआ था जिसमें से हाफ़ मैंने शामियों के लिए यूज़ कर लिया है और हाफ़ जो रहेगी उसमें से थोड़ा सा मैं उसको सालन बनाऊँगी और बाकी जो है वो मैं चावलों में डाल दूँगी। इस तरह की मटन की जो शामियाँ हैं ये हमारी जो वालदा हैं वो हमें स्कूल टाइम में बना के दिया करती थी, क्योंकि अच्छा खासा
प्रोटीन रिच मील होता है ये, और जो कि दाल भी प्रोटीन है और गोश्त भी प्रोटीन है, इसलिए ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए जो है ना एक कंप्लीट फूड है। ज़रूर अपने घर में बना के इसको जो है फ्रीज़ कर लिया करें। उसके बाद जी ये मैं चिकन मैरिनेट कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, साथ में चिली और सोया सॉस डाल रही हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड किया है, और साथ थोड़ा सा मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डालूंगी और एक अंडा मैं इसमें डाल दूँगी। फ्लेवर देने के लिए ना थोड़ी सी दादर मिर्च भी मैं इसमें ऐड करूँगी। ये जो मैं मैरिनेशन बनाती हूँ ना, ये मैं बच्चों के लिए स्पेशली बनाती हूँ, ठीक है, और इसीलिए मैं इसमें कोई विनेगर वगैरह या लेमन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती। आप थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं फ्लेवर देने के लिए। अच्छा, ये चिकन हमेशा बन के जो है ना वो मेरी फ्रीज़र में पड़ा हुआ होता है, और इसके मैं मल्टीपल यूजेस करती हूँ। मतलब मैं इसको पराठा रोल में भी इस्तेमाल कर लेती हूँ फ्राई करके, और स्पैगेटीज़, नूडल्स, पास्ताज उसमें भी यूज़ कर लेती हूँ। सैंडविचेस बनाने हों तो उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा मैं बच्चों को वैसे भी फ्राई करके ना दे देती हूँ, वो केचप के साथ बड़े शौक से खा लेते हैं। आप ओवरनाइट इस मैरिनेशन को पड़ा रहने देना तो बहुत जूसी सॉफ्ट सा जो है ना ये चिकन बन के तैयार होता है। बस आपने जब इसको फ्राई करना है तो इस बात का ख्याल रखना है कि जो आंच है ना वो आपने मीडियम रखनी है, क्योंकि इसमें अंडा होता है ना तो वो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है, तो इसलिए मीडियम आंच पे आपने इसको फ्राई कर लेना है। डीप फ्राई कर सकते हैं आप, एयर फ्राई में भी आप इसको जो है वो फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि रमज़ानुल मुबारक में ना ख़वातीन बहुत सारा अपना टाइम बचाने के लिए वेजिटेबल्स ऑलरेडी चॉप करके रख लेती हैं, या अदरक, लहसुन और टमाटर वगैरह का पेस्ट बना के रख लेती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे घर हर चीज़ फ्रेश खाई जाती है। शान की ना बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है, हर तरह की अनियन पेस्ट, टमाटो पेस्ट और गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट। अगर आपने अपना बहुत सारा टाइम बचाना है ना तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन हम थोड़े से देसी लोग हैं ना, तो मतलब जैसे सॉस या चटनी बनानी है तो उसी टाइम हमने उसको रगड़ा दे के जो है वो फ्रेश तैयार करनी है। वो फ्रेश की जो खुशबू होती है ना वो स्टोर्ड चीज़ों में से नहीं आती, ऐसा हमारे घर वाले कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों को तो नहीं हम कर सकते स्टोर। हाँ, जो चीज़ें ये जैसे मैरिनेशंस वगैरह या शामिया वगैरह जो कर सकते थे उसको मैंने करके रख लिया है। अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा है। आज तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं इन टाइम कंप्लीट होगा सारा कुछ कि नहीं, लेकिन अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि सब कुछ जो है वो टाइम पे रेडी हो चुका था। इतनी सारी फ्राइड चीज़ें यूजुअली सारे रमज़ान नहीं बनेगी, आहिस्ता आहिस्ता इसको कम कर देंगे, बट अभी चूँकि स्टार्ट है तो इनके बगैर इफ्तार जो है इनकम्प्लीट लगता है। तो यहाँ पे ना चिकन का सालन भी बनाया था, क्योंकि मस्जिद का तो काम हो रहा है थोड़ा बहुत, उसकी पाइलिंग वगैरह करवा रहे हैं, तो वहाँ पर जो लेबर लगी हुई है ना उनको भी खाना यहाँ घर से गया था, तो इसके लिए ये एक सेपरेट जो है ना हंडिया बनानी पड़ी। बाकी सब ने अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी की और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी ताकि हम रमज़ान के रोज़े रख भी सकें, और हमें अपनी बेशबहा नेमतें भी अता की जिनसे कि हम इफ्तार कर सकें। तो ये कमरे के जो है ना कर्टन्स भी मैंने चेंज किए हैं, पहले इस तरह के थे, ठीक है, लेकिन अब मैंने जो है ना प्लेन कर्टन्स लगवाए हैं, क्योंकि मैं पहले वालों से ना बोर हो चुकी थी। तो इस तरह की छोटी छोटी चेंजेस ना मैं अपने कमरे में करती रहती हूँ। चलें जी, यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक किए बिना नहीं जाइएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।